डॉक्टर अपने मरीज का ऑपरेशन कर रही थी। टाँके लगाने की कोई जल्दी नहीं थी और अचानक उसने नाचना शुरू कर दिया। जज हैरान रह गए और गुस्से में गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। दर्शक भ्रमित होकर फुसफुसाने लगे, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी कि उसकी हर हरकत उसकी सौतेली बहन द्वारा हूबहू कॉपी की जाएगी, इसलिए उसने स्थिर रहने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि दूसरे ने क्या चाल चली। पिछली जिंदगी में उसने 3 महीने तक अपनी थीसिस पर रिसर्च की थी, लेकिन पुरस्कार समारोह में सौतेली बहन ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। उसने 1 महीने पहले ही उसे किसी अन्य मंच पर प्रकाशित कर दिया था। उसका बॉयफ्रेंड भी उसके खिलाफ हो गया। पिता ने उसे अपमान समझा और सार्वजनिक रूप से एक फूलदान से मार डाला। मौत के बाद उसका बॉयफ्रेंड और सौतेली बहन मुस्कुराए। उस अन्याय को स्वर्ग भी सहन नहीं कर पाया और उसे पुनर्जन्म का अवसर मिला। ठीक उसी झूठे आरोप वाले दिन पर इस बार वह चुप नहीं रही। सबके सामने उसने सौतेली बहन को थप्पड़ मारा। अपने पिता पर आरोप लगाया कि वह गोद ली हुई बेटी की परवाह करते हैं, जबकि असली बेटी को अनदेखा करते हैं। जब पिता ने फिर से हाथ उठाया तो उसने बिना डरे सामना किया। निर्णायक क्षण तब आया जब वह अपनी थीसिस समझा रही थी। सौतेली बहन ने फिर से उस पर नकल का आरोप लगाया, लेकिन इस बार वह तैयार थी। उसने 3 साल लैब में बिताए थे और उसके प्रोफेसर गवाह थे। सौतेली बहन ने भी अपनी मेहनत का दावा किया और कहा कि उसका मंगेतर इसकी पुष्टि करेगा। लोग भ्रमित हो गए कि किस पर विश्वास करें, इसलिए जजों ने एक प्रायोगिक प्रतियोगिता रखी। अस्पताल में एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित जुड़वा बच्चे थे। जो पहले सर्जरी पूरी करेगा वही विजेता माना जाएगा। दोनों ने ऑपरेशन शुरू किया। डॉक्टर आत्मविश्वास से भरी थी। उसे पता था कि थीसिस चुराई जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसकी बराबरी नहीं थी। उसने सटीक चीरा लगाकर खून बहाव को 50 मिलीलीटर से कम में रोका और प्रोफेसर लगातार तारीफ कर रहे थे। लेकिन सौतेली बहन ने भी वही तकनीक अपनाई और दावा किया कि यह उसका 6 महीने की मेहनत का परिणाम है। डॉक्टर हैरान रह गए, क्योंकि वह तकनीक उसकी थी जिसे किसी और को पता नहीं होना चाहिए था। जब उसने अपने मंगेतर की मुस्कान देखी, उसे समझ आ गया कि उसी ने उसके प्रयोगात्मक डेटा लीक किया है। अब उसे तुरंत कुछ नया सोचना पड़ा। तभी उसे माँ द्वारा सिखाई गई एक खास सुई लगाने की तकनीक याद आई, जिसके बारे में सौतेली बहन को जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने शुरू करने का इरादा किया, सौतेली बहन ने घोषणा कर दी कि वह भी वही तकनीक अपनाएगी। दोनों ने एक ही समय पर सर्जरी पूरी की। डॉक्टर अंदर से टूट चुकी थी और दर्शक उस पर नकल का आरोप लगाने लगे। वह खड़ी भी नहीं हो पाई। सहायक ने सर्जरी रोकने का सुझाव दिया, लेकिन वह जानती थी कि ऐसा करना आरोप स्वीकारने जैसा होगा। तभी उसे एक विचार आया। उसने दिखावा किया कि मरीज के अंदर पट्टी रह गई है, जिससे दोबारा सर्जरी करने पड़े। सौतेली बहन डर गई और दोबारा जांच की मांग की। दर्शक हैरान थे। सर्जरी हो चुकी थी, फिर दोबारा क्यों? सौतेली बहन ने कहा यह सिर्फ सावधानी है और वह जल्द खत्म करना चाहती है। डॉक्टर ने अचानक ऑपरेशन रोककर कहा कि वह थोड़ा आराम करना चाहती है। सौतेली बहन घबरा गई, क्योंकि उसके बिना वह नहीं जानती थी क्या करना है। उसने केवल एक बार नकल की थी। जजों ने जल्दी करने को कहा। घबराकर वह बेहोश होने का नाटक करने लगी। तभी डॉक्टर को सच्चाई समझ में आ गई। जब तक वह हिलेगी नहीं, सौतेली बहन उसकी नकल नहीं कर पाई। प्रतियोगिता के खत्म होने में 3 मिनट बाकी थे। डॉक्टर ने तुरंत नई सुई लगाने की विधि सोची, लेकिन जैसे ही उसने उसे लागू किया, सौतेली बहन ने भी वही किया। दर्शक चिल्लाने लगे कि वही नकल कर रही है। उसने भीड़ में वही ठंडे और बेपरवाह चेहरे देखे, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। और एक बार फिर निराशा ने उसे पूरी तरह घेर लिया।